गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारा जो हिमालय है वो पिघल रहा है। आप देख सकते हैं हिमालय को। हिमालय में अब बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। किस प्रकार से हिमालय पिघल रहा है और ये अपने पतन की ओर अग्रसर है। आप देखिएगा इसको इस वीडियो के माध्यम से। हिमालय, मैं बचपन से ही हिमालय को देखता आया हूँ और जब मैं छोटा था तो हिमालय में बर्फ़ बहुत यहाँ तक पड़ी रहती थी, जो आप देख सकते हैं। जहाँ बर्फ़ नहीं है, इन पहाड़ियों में, इन चोटियों में पड़ी होती थी और ये जो चोटियाँ थी पूरी भरी हुई होती थी बर्फ़ से। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं हिमालय में कुछ ही बर्फ़ बची हुई है। इस प्रकार से हिमालय अब पिघलने की कगार पे हैं और इसका पतन निश्चित है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिसके कारण हिमालय पिघल रहा है। और जो हम लोग हैं, हम इस हिमालय के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं हैं, अपने हिमालय के प्रति, कि हमारा हिमालय पिघल रहा है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और हम अधिक से अधिक क्या हैं, अन्य प्रकार के प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके कारण आज हमारा हिमालय खतरे में आ चुका है। आप देख सकते हैं हिमालय में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पहले जो होती थी बहुत ही चमकदार यहाँ परतें दिखाई देती थी बर्फ़ की, और आज की डेट में यहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। आप देख सकते हैं हिमालय को। और इस प्रकार से हमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। हमने खुद ही अपने हरकतों से अपने हिमालय को ख़त्म कर दिया है। आप देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा, आप सबको, अपने देशवासियों को, अपने उत्तराखंड वासियों को। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हिमालय अपनी पतन की ओर अग्रसर है। ये वही हिमालय है जिसे हमारे उत्तराखंडवासी पूजते हैं, जिसे पूजनीय माना जाता है। और इस प्रकार से इसका जो महत्व है हमारे जीवन में, बहुत ही बड़ा महत्व है। इसने सदियों से हमारी सेवा करते आया है और अभी भी कर रहा है। लेकिन हमने जो हमारी हरकतें हैं उसके कारण हमने इसको नष्ट कर दिया है। जिस प्रकार से हमने प्रदूषण फैलाया है और जिस प्रकार से हमने क्या वनों को क्षति पहुंचाई है, अपने पर्यावरण को जो हमने क्षति पहुंचाई है, उसके कारण आज हिमालय की जो दशा हो चुकी है बहुत ही दयनीय है। ये वही हिमालय है जो हमारी चीन से रक्षा करता है और ये वही हिमालय है जो हमें पवित्र गंगा देता है। ये वही हिमालय है जो हमें पवित्र भागीरथी नदी का जल प्रदान कराता है। और आज जो इसकी दशा है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हम सबका यह परम कर्तव्य बनता है कि हम उत्तराखंड वासियों का और हम भारतवासियों का सबसे पहले यह परम कर्तव्य बनता है कि हमें इसको बचाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट को सुधारना होगा, जिसके कारण हमारा हिमालय बच सके। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हिमालय की जो दशा है बहुत ही दयनीय हो चुकी है और ये हमारे कर्मों के कारण ही हो चुकी है। ऐसी हमने प्रकृति के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया है, जिसके कारण आज हिमालय की ये दशा हो चुकी है और इसमें बर्फ़ बहुत ही कम रह चुकी है। कभी भी यह बर्फ़ समाप्त हो सकती है और ये जो हिमालय है एक आम पहाड़ की तरह दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे कर्मों की बदौलत, ये हमारे कर्मों का ही फल है कि हमने अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और आज हमारा हिमालय जो है पतन की ओर अग्रसर है। और हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, दया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हम इसके प्रति कुछ अच्छा कार्य करें। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, इस हिमालय को बचाने के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारा हिमालय हमेशा सदाबहार बर्फ़ से भरा रहे। और जो यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है वो ऐसी क्या है, दुनिया को अपना जल प्रदान करती रहे। तो मैं अपने उत्तराखंड वासियों से और अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप देखिएगा इस हिमालय को। इसकी दशा जो वर्तमान में हो चुकी है इस प्रकार से है और इस पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर बर्फ़ ख़त्म हो गई तो समझो कि पानी, जो गंगा, जो भागीरथी नदी है, जो पवित्र गंगा है, यहाँ से जो निकलती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हमें जो पवित्र गंगा का जल है वो नसीब नहीं होगा। जिस गंगा ने पूरी दुनिया को पवित्र किया है, उसका जल यहीं से निकलता है। गौमुख यहीं स्थित है और यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, गौमुख से। और यहीं से क्या है, फिर देवप्रयाग में जो संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का,
वहाँ से फिर क्या है गंगा का रूप धारण करती है भागीरथी। तो इस प्रकार से क्या है ये वह जल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो हम सब व्यक्तियों, हम सब मानव का यही कर्तव्य बनता है कि हमें पहले अपने पर्यावरण को शुद्ध करना है। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा हिमालय बचेगा। हिमालय जो पिघलने की कगार पे है आज की डेट में, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग। हमने बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण की वजह से क्या है आज हमारे हिमालय खतरे में है। अन्य प्रकार की गैसें हैं, CFC हो गया जैसे, और इस प्रकार से क्या है हानिकारक गैसें, ये क्या है हिमालय को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण क्या है हिमालय पिघलने की कगार पर है। और हम इतने मूर्ख बने हुए हैं कि हम एक पेड़ पौधा भी नहीं लगा सकते हैं। हम इतने क्या विमुख हो चुके हैं अपने आप से, अपने कर्तव्य से, कि हमारा एक कर्तव्य जो बनता है पर्यावरण को शुद्ध करने का, कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए। हम बिल्कुल भी वृक्ष नहीं लगा रहे हैं और अपनी जो हमारी जो बिजी लाइफ है हम उसमें बिजी हो चुके हैं। हम अपने प्रकृति के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम जो क्या है अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। हमें सिर्फ पैसा कमाना है, ना कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। पैसा कमा के हम क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे उन पैसों को, है ना। ये प्रकृति रहेगी, ये धरती रहेगी तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसका आनंद ले पाएगी। लेकिन अगर ये धरती नहीं ले रहेगी तो कहाँ से आप पैसा कमा पाएंगे, वो किसके लिए कमाना है हमने वो पैसा। तो इस धरती को बचाने के लिए और इस हिमालय को बचाने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, क्या हम अगर एवरीडे एक एक पेड़ लगाएंगे, एक एक हरा हरा पौधा लगाएंगे, तो क्या ये इन्वायरमेंट शुद्ध नहीं होगा, है ना। जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, क्या उन्हें इसके प्रति क्या वो सचेत नहीं हैं? क्या वो इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो हिमालय आज पतन की ओर अग्रसर है, क्यों है? क्या हम इस प्रकार का प्रदूषण है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते हैं? क्या जो हमारी सरकार है वो इस प्रदूषण को रोक नहीं सकती है? क्या हम इस प्रकार से निकम्मे हो चुके हैं कि हम बिल्कुल भी इस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं हैं? तो ये हमारी बहुत ही बड़ी नाकामी है। अगर हिमालय ख़त्म हो गया तो समझो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमें जल नहीं मिलेगा तो जीवन बड़ा दुश्वार हो जाएगा जीना। बिना जल के हम जी भी नहीं सकते। कहाँ से लाएंगे आप हम जल को? क्या आप उस जल को मंगल से लाएंगे? क्या आप उस जल को चंद्रमा से लेके आएंगे? तो कहाँ से लाएंगे आप उस जल को? आपको वो जल ये हिमालय ही दे सकता है। और अगर अगर हम लोग ऐसे ही मूक दर्शक बने रहे, हमने कुछ भी अपने एनवायरनमेंट के प्रति नहीं सोचा, तो समझो कि हमारा हिमालय ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हमें जल मिलना बहुत टफ हो जाएगा। जल हमें नहीं मिलेगा तो फिर चाँद पे जाना, फिर मंगल से वहाँ से जल क्या है लेके आना अपने लिए। तो फिर इस प्रकार से क्या आप लोग, चाँद पे तो जल है नहीं, मंगल पे भी जल है नहीं, तो कहाँ से लाएंगे आप लोग जल? तो प्लीज़ सोचिए अपने हिमालय के बारे में, इसके बारे में कुछ सोचो, इसको कैसे बचाना है, इसको कैसे संरक्षित रखना है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से हिमालय के अपनी पतन की ओर अग्रसर है। इस पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पहले इसमें बहुत बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में क्या है बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ नहीं है। तो यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो क्या बर्फ़ पिघल रही है, प्रदूषण के कारण क्या बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन हम लोग क्या इस प्रदूषण, कहा जाता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधे वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे क्या एनवायरनमेंट शुद्ध बना रहता है। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोग इतने वो हो चुके हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं कि हमें क्या एक पेड़ लगाने की सुध तक नहीं है। हम इतने करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, अगर हम एक एक पेड़ प्रत्येक दिन लगाएंगे तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे हमारे देश में, हमारी धरती पे कितने पेड़ हो जाएंगे। तो यही पेड़ क्या हमारे हिमालय को बचा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ इसे बचा सकती है। पेड़ों का रोपण कीजिएगा, हम सबका यही परम कर्तव्य बनता है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का, सबका यही परम कर्तव्य बनता है कि हमें क्या है अपने हिमालय को बचाने के लिए प्रत्येक दिन पेड़ों का रोपण करना चाहिए, वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जिससे हमारा हिमालय बचे। और अगर हमारा हिमालय बचेगा तो तभी जाके हमें यहाँ से जल प्राप्त होता रहेगा, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इसके महत्व को जान पाएगी हिमालय क्या है। और ये जल, यहाँ से जो पवित्र नदी निकलती है भागीरथी, उसका जल कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। एक सब जल में क्या है कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारा गंगा जल है इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। आप इसको वर्षों तक अगर किसी डिब्बे में रखते हैं तो इसकी जो इतनी पवित्रता है इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। लेकिन अब यदि आप सादे जल को रखेंगे डिब्बे में तो 5-10 दिन में उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। तो इतना पवित्र जल है हमारा गंगा। तो ऐसे नहीं कहा जाता कि भागीरथी जी ने इसको क्या तपस्या करके इस नदी को लाया था धरती पर, स्वर्ग से क्या है इस नदी को लाया था और यहीं से उसका उद्गम हुआ था। यहीं पे भगवान, इसी हिमालय में भगवान शिव ने उस गंगा भागीरथी को अपनी जटाओं में संभाला था और यहीं से एक धारा निकाली थी भागीरथी। तो आज ये अपनी क्या है पतन के कगार पे है। ये सिर्फ हम लोगों के क्या है, हम लोगों ने जो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेतन नहीं दिखाई है उसके कारण है।
दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। तो प्लीज़ हिमालय बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास कीजिएगा। इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने सारे महान महान लोग हैं इस धरती पर, क्यों नहीं सोचते हो कुछ अच्छा? क्यों नहीं सोचते अपने इन्वायरमेंट के कुछ अच्छे प्रति अच्छा कि क्या किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट को बचाया जाए? उन्हें भी पता है अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो जीवन ही खतरे में आ जाएगा, हिमालय नहीं रहेगा तो जीवन खतरे में आ जाएगा। तो ये जो जो हिमालय है, ये इसका जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। ये हमें ही जल प्रदान नहीं करता है, पूरे विश्व को जल प्रदान करता है। तो सभी से मेरा यह निवेदन है कि हमें हिमालय को बचाने के लिए हम सबका यही परम कर्तव्य बनता है। हमसे फिलहाल यही हो सकता है कि हम एक एक पौधा लगाएं, एक एक वृक्ष लगाएं। जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, वहाँ हम अपना वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि क्या है हमारे इन्वायरमेंट शुद्ध बना रहेगा। अगर हमारे इन्वायरमेंट शुद्ध बना रहेगा तो हमारा हिमालय भी बचा रहेगा। तो इस आज की वीडियो में मेरा इतना ही। धन्यवाद।